हमारे भारत देश की सुरक्षा और सेवा के लिए तीन सशस्त्र बल हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है देश की सेवा करने का तो एनडीए के द्वारा आपका ये सपना पूरा हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एनडीए के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि एनडीए क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, कौन एनडीए कर सकता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा और लास्ट में कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहते हैं। दोस्तों, ये जो एनडीए का एग्जाम होता है, इसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी में आप ऑफिसर की रैंक पर डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कुछ टाइम पहले तक एनडीए में सिर्फ बॉयज ही जा सकते थे, लेकिन दोस्तों अब गर्ल्स भी एनडीए में अप्लाई कर सकती है। एनडीए में जो टोटल सीट होती है वो होती है दोस्तों 370, और इसमें इंडियन आर्मी के लिए 208, इंडियन एयरफोर्स के लिए 120 और इंडियन नेवी के लिए 42 सीट्स होती हैं। एनडीए का जो एग्जाम होता है ये साल में 2 बार होता है और इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है और ये एग्जाम नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनडीए एग्जाम के लिए। तो देखो, इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका अनमैरिड होना जरूरी है और आपको एटलीस्ट क्लास 12 पास होना जरूरी है। अगर हम लोग बात कर ले एज लिमिट की कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों आपकी एज 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आपने क्लास 12 में आर्ट्स से पढ़ाई किया तो आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं एनडीए के द्वारा। लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपके क्लास 12 में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि आर्ट्स से पढ़ाई करके एनडीए में नहीं जा सकते। ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपने आर्ट्स लिया था तो दोस्तों आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं परसेंटेज की कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें मिनिमम परसेंटेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नॉर्मली क्लास 12 पास हो, चाहे आप 80% लाए हो, चाहे 40% लाए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एनडीए के लिए एलिजिबल हो। इतनी बातें हम लोगों ने जान ली। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखो गई, जैसे कि मैंने आपको बोला कि साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम होता है। एक एग्जाम होता है अप्रैल के महीने में और एक एग्जाम होता है सितंबर के महीने में। अप्रैल के महीने में जो एग्जाम होता है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई दिसंबर में होता है, और जो सितंबर के महीने में एग्जाम होते हैं उसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म आता है वो जून के महीने में आता है। और इसके लिए अगर हम लोग फीस की बात कर ले कि एप्लीकेशन फीस कितनी होती है, तो अगर आप जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपीज़ इसके लिए फीस देने पड़ेंगे। और अगर आप एससी, एसटी और एनी कैटेगरी फीमेल से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। कहने का मतलब है कि आपको एक भी रुपए नहीं देने होंगे। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है मैथमेटिक्स का पेपर और दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट का समय मिलता है, यानी कि 2.5 घंटे का, और ये टोटल 100 नंबर के मार्क्स होते हैं। और जो सेकंड पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको 150 मिनट का समय मिलता है और ये 600 मार्क्स का होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों पेपर निगेटिव मार्किंग होते हैं। एक बार जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद आप जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर हो जाने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली आपकी आई चेकअप होती है, ईयर चेकअप होता है, फुल बॉडी चेकअप होता है। ये चेक किया जाता है कि आप मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से फिट है या नहीं। अगर इसमें भी आप क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद दोस्तों आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, और जब आप 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपका 1 ईयर की और पीरियड होता है ट्रेनिंग का।
वो डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रेफरेंस दी थी कि आपने इंडियन आर्मी को फर्स्ट में चूज किया था या फिर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे तैयारी करें, इसके बाद हम लोग सैलरी के बारे में जानेंगे। तो देखो गाइस, अगर आप एनडीए का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ना सिर्फ अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको दोस्तों रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए कि जो भी एग्जाम्स होते उसमें दोस्तों टाइम बाउंडेशन होता है, आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसलिए आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, मैथमेटिक्स पे अपनी कमांड बनाइए, उसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बहुत ही बेहतरीन बुक्स के लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वो कौन सी बुक्स हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जाते जाते अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर आप एनडीए में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 56,100 से लेके 2,50,000 रुपये तक जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा वैरी करता है, डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी पोस्ट है, आपकी रैंक क्या है। और दोस्तों जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आपकी सैलरी बढ़ती जाती है और आपको बहुत सारी फैसिलिटी भी मिलती है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनडीए क्या होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछे। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।